बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि SIA सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी में अपने लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, अकाउंट खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं पर लिंक दे दूँगा, आप जाकर दूसरी वीडियो देख लें जो कैसे अकाउंट खोलना है। तो अकाउंट खोलने के बाद आपने कैसे लाइसेंस अप्लाई करना है आज मैं आपको वो बताऊँगा। तो 4-5 मिनट की वीडियो है, इसमें करते करते काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये मैंने कट करके छोटी की हुई है। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे आपके करते करते। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह गूगल में हम लिखेंगे SIA वेबसाइट और वो साइट खुल जाएगी। और अगर आपने साइन इन किया हुआ यहाँ पे लॉगिन करना है, अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ रजिस्टर पर्सनल अकाउंट कर देना है। लॉगिन ये जी, आपने अगर कोई पहले एप्लीकेशन अप्लाई की होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर नहीं की तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। आई वांट पे माई सेल्फ एप्लीकेशन, माई सेल्फ, बिजनेस नहीं करना, माई सेल्फ। ले जी, स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन। ये सारा कुछ आपने देख लेना है और प्रोसेस सारी इन्फॉर्मेशन आराम से पढ़ लें। पासपोर्ट नंबर चाहिए आपको, नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, यूके ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, 5 साल का हिस्ट्री चाहिए एड्रेस की। ये सब कुछ करके आपने प्रोसेस कर देना है। ये आई हैव रीड, आपने इसका जैसे ओथ लेनी है कि मैं पढ़ लिया सारा कुछ और मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगा। आई हैव रीड प्रोसेस जी। आपने अपने पहले नाम लिखना है हमेशा की तरह, उसके बाद मिडल नेम, मदर मिडल नेम जिस नाम से आपकी मामा को बुलाया जाता है वो नाम लिखना है। मेल, आप मेल है फीमेल अपना लिखना है, अपनी मामा का नहीं लिखना। यहाँ पे अपना लिखना है आप कौन है, मेल। डी हैव नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जब आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर को क्लिक करेंगे तो नीचे खाना खुल जाएगा और यहाँ पे अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद बर्थ टाउन लिख देना है, पाक कंट्री लिख देनी है। उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। जैसे कि मेरे पास स्पेनिश नेशनैलिटी है तो मैं यहाँ पे स्पेन सेलेक्ट करूँगा। सेव एंड प्रोसेस। प्रोसेस के बाद आप यूके लाइसेंस लिखना है, उसका नंबर लिख देना, 2 डिजिट नहीं लिखनी लास्ट वाली, और लिख के कर देना है। ये कभी कभी इसको नहीं करता, वो मैच नहीं करता, तो अगर नहीं करेगा मैच तो अपने से नो कर देना, बरी नहीं होना। उसके बाद आप पूछेगा अगर यूके का पासपोर्ट है तो आपने नो, अगर आपके पास है तो यस कर देना, या तो नो। आपके पास कोई पासपोर्ट है, यस, हाँ। कहाँ का है, EU है, हाँ मेरे पास EU पासपोर्ट है। तो कौन सी कंट्री का है, मैं कंट्री स्पेन सेलेक्ट कर दूंगा। उस स्पेन को पासपोर्ट का नंबर पूछेंगे, यहाँ पे नंबर लिख दूंगा। आपने अपना देख लेना आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, कौन सी नेशनैलिटी है, आपने उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। पासपोर्ट का नंबर लिख देना है। देखा आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चला तो उसको नो कर दिया। फिर सेव एंड प्रोसेस। हैव यू बिन अदर नेम, यस, क्योंकि मेरा नेशनैलिटी लेने से पहले मेरा और नेम था तो मैं यहाँ पे अपना पुराना नेम लिखूँगा, ठीक है। तो कब से कब तक था, मैं जब पैदा हुआ तब से लेके मुझे नेशनैलिटी मिलने तक वो नाम मेरा ये था, और नेशनैलिटी मिलने के बाद चेंज हो गया। तो मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर, और उसके बाद जब मुझे नेशनैलिटी मिली वो वाला मंथ और ईयर। आपका और कोई नाम था, नो करके सेव एंड प्रोसेस कर देना। ऐड एड्रेस, यहाँ पे आपने अपनी 5 साल की एड्रेस की हिस्ट्री डालनी है। अगर एक ही घर में आप जिस घर में रह रहे हैं 5 साल रह रहे हैं तो फिर आपको अपने एक ही एड्रेस डालना है। अगर कम ये दिस टिक माई करंट एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हैं सबसे पहले आपने वो एड्रेस लिखना है, इसको टिक कर लेना ताकि ये आपका करंट एड्रेस बन जाए। तो ऊपर पोस्टल कोड लिखेंगे तो एड्रेस निकल आएगा सारा कुछ। तो कब से कब तक यहाँ पे मैंने ये घर में 1 महीने हुआ मैं आ रहा हूँ, मैं इसके पीछे का एड्रेस भी डालूँगा, वहाँ पर मैं 5 साल रहा हूँ तो वो भी यूके में ही है। ऐसे ही ऊपर पोस्टल कोड लिखेंगे तो वो लिस्ट निकाल देगा। तो अपना स्ट्रीट चूज़ करना है और इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कब से कब तक रहा मैं लिखूँगा मंथ और ईयर, और मार्च को मैंने चेंज किया 2/21, मैंने लास्ट मंथ ही चेंज किया अगर, तो सेव एंड प्रोसेस। ये मेरी 5 साल की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। सेव एंड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फ्रंट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है डोर सुपरवाइज़र आपने करना है। मैं डोर सुपरवाइज़र कर रहा हूँ, फ्रंट लाइन क्लिक करना है, ऊपर डिटेल लिखी हुई है आप पढ़ लेनी है और सेव एंड प्रोसेस कर देना है। हैव यू बीन कन्विक्टेड, आपसे वो पूछ रहा है आपका किसी क्रिमिनल तो नहीं है, कोई आपके केस वगैरह तो नहीं हुआ, आपने नो कर देना। अगर हुआ हुआ आप अपना देख लें तो ये आप ओथ ले रहे हैं कि मैंने जो कहा है सच कहा है। उसके बाद ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप DBS से आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड खुद मंगवा लें, और वो क्रिमिनल आपने दोनों यस करके सेव एंड प्रोसेस कर देने। हेल्थ, पिछले 5 साल भी आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हुई तो उसको नो करके सेव एंड प्रोसेस।
आई एग्री। यहाँ पर अगर आपको लाइसेंस उनके पास पहुँच गया है तो यहाँ से चल पड़ेगा आगे। अगर नहीं चलेगा तो ये रेड नोटिस आ जाएगा ऊपर कि ये आपका वर्किंग 15 डेज़ तक हमें नहीं पहुँचेगा। जब आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, आपने जो इम्तिहान दिया है वो जब आपको भेजा तो उन्होंने SIA वाले को भेजा, अभी तक SIA वाले को नहीं मिला। आपने 15 दिन बाद ट्राई करनी है। यहाँ से वो एप्लीकेशन सेम, ये आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई है, यहाँ से आकर दोबारा आपने ओपन कर लेनी है और डिक्लेरेशन पे जाकर दोबारा एग्री दबाना है तो वो प्रोसेस हो, ये ब्लू हो जाएगा नीचे वाला, और फिर ऐसे चलेगा, आपकी पूरी डिटेल एप्लीकेशन सामने आ जाएगी और आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है और एग्री एंड सबमिट करना। अगर प्रिंट करना तो कर लें, वरना प्रिंट ना भी करेंगे तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना खास मसला नहीं है। तो आपने सबमिट कर देनी है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये लीजिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। जो ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, और आपने जिस दिन आज एप्लीकेशन सबमिट की है 21 अप्रैल को मैंने किया है, तो 1 मंथ 21 जुलाई तक मुझे ये एप्लीकेशन लेके पोस्ट ऑफिस में जाना है और अपना पासपोर्ट और 190 पाउंड और ड्राइविंग लाइसेंस और कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाना है साथ, कोई बिल वगैरह अपने नाम का ले जाए, वो आपकी पिक्चर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने लेके चली जानी है पोस्ट ऑफिस में और उनको ये वाला प्रिंट कर लें, ये वाला पेज, और ये प्रिंट दिखाने का तो उनको समझ चल जाएगी। वो उस वक्त रेफरेंस नंबर लिखेंगे, आपसे पैसे लेंगे और आपकी पिक्चर लेंगे और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आपको विदिन 15 डेज़, आपको आजकल थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं, आपको लाइसेंस घर पे आ जाएगा। आप वेबसाइट पे चेक करते रह सकते हैं कि आपको इशू हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपने 21 दिन 1 महीने के अंदर नहीं की तो ये आपकी एप्लीकेशन जो आपने की है ये विड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंट कर लें पोस्ट ऑफिस लेके जाने के लिए अच्छा है, वरना सिर्फ रेफरेंस नंबर भी लिख लेंगे तो चल जाएगा। ये देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है। ये 3 मैसेज आए हुए हैं आपको, यही 3 मैसेज आपकी ईमेल में भी आए होंगे। अगर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ये वीडियो मैंने काफ़ी कट की हुई है, तकरीबन 2 दिन लगे मुझे बनाते हुए। हर एप्लीकेशन को जब सेलेक्ट करते हैं तो ये एक नया पेज खोलती है, नए वर्ड खोलती है, तो काफ़ी कुछ तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट लगते हैं। ये तो मैंने कट कर करके सिंपल सी की हुई है, तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा और ऐसे ही आपने करना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।